स्नातक 2023-27 के पहले सेमेस्टर की परीक्षा की नोटिस यहां पे जारी कर दी गई है। साथ ही साथ लगातार 10 दिन तक कॉलेज नहीं जाने वाले का नाम यहां पे कटेगा, इसके बारे में बताया गया है। 600 अंकों का होगा सेमेस्टर 1 की परीक्षा। पूरी जानकारी यहां पे देखेंगे। 60% मार्क्स जो है वो कैसे आपका अनिवार्य कर दिया गया है। 65% मार्क्स, जी हाँ, 600 नंबर में 65% मार्क्स अनिवार्य किया है और 10 दिन तक कॉलेज जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि 10 दिन तक कॉलेज लगातार जो नहीं जा रहे हैं उनका नाम सीटें काट कर घर भेज दिया जाएगा। पूरी जानकारी यहां पे देखेंगे और फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो पूरे विस्तार में जानेंगे कि कैसे आपको 65% मार्क्स लाने के लिए आपको यहां पे बोला गया है, क्या आपका प्रैक्टिकल का कितना मार्क्स रहेगा और आपका थ्योरी का कितना मार्क्स रहेगा। सारी जानकारी यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जो बताया गया है कि लगातार 10 दिन तक जो छात्र कॉलेज में अनुपस्थित रहेगा उनको जो है नोटिस भेजी जाएगी और उसके बाद अगर नोटिस का जवाब नहीं आता है तो उनको जो है नाम यहाँ पे काट कर आज से नाम काटना शुरू कर दिया जाएगा। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिए क्या कहा गया है। क्या आपको पता है कि अब BA BSc BCom जो है सेमेस्टर वाइज हो गया है, यानी हर साल आपको 2 सेमेस्टर का आपको एग्जाम देना है और उस तरीके से आपका जो 4 साल का चयन किए हैं उनको 8 सेमेस्टर देना होगा। जो 3 साल का चयन किए हैं वो 6 सेमेस्टर में एग्जाम देंगे। अब यहाँ पे पहला सेमेस्टर जो है वो आपको पता है कि वो आपको दिसंबर में 21 नवंबर से आपका जो है वो आपका शुरू कर दिया जाएगा। 21 नवंबर से आपका दिसंबर तक यहाँ पे पहले सेमेस्टर का एग्जाम जो है वो लिया जाना है। उससे पहले जो है मिड सेमेस्टर टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि आपको सितंबर में लिया जाना है। उसका डेट भी फाइनल कर दिया गया है। 13 सितंबर से आपका जो है सेमेस्टर का मिड टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ी नोटिस में यह आपको बताया गया है कि अगर आप पहले सेमेस्टर में 65% मार्क्स जो है वो नहीं लाते हैं तो आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, यानी सेकंड सेमेस्टर में आप नहीं जा पाएंगे। फिर से आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो है वो यहाँ पे देना होगा। लगातार जो छात्र 2 बार पहले सेमेस्टर में 65% से कम मार्क्स लाएंगे उनको जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि अब वो आगे स्नातक जो है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लगातार अगर आप पहले सेमेस्टर में मान लीजिए कि 65% मार्क्स इस बार नहीं आ पाता है तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका एडमिशन नहीं होगा और आप पहले सेमेस्टर में ही रह जाएंगे और फिर से आपको एग्ज़ाम जो है री एग्ज़ाम जो है वो आपको आगे जो है वो देना होगा। तो उस कंडीशन में अगर पहले सेमेस्टर में बार बार आपका बैक लग रहा है तो आपको 2 बार बैक होने पे आप जो है ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बड़ी बात आपको बता दें, सभी छात्र जो है रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाए हैं वो ऑनलाइन ऐप के थ्रू भी आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है सभी यूनिवर्सिटी में करवा सकते हैं। ठीक है, एडमिशन और यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे जाकर आप अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सभी यूनिवर्सिटी का अपडेट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस ऐप का बिहार ऐप नाम है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक, डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले में जाना है और बिहार हेल्प सर्च करना है। बिहार हेल्प जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरीके का आएगा और यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। हालांकि मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है और इंस्टॉल कर लेने के बाद लगातार अपडेट के लिए यहाँ पे जो है वो आपको 5 स्टार जो है वो यहाँ पे आपको दे देना है। रेटिंग में जाकर आपको फटाफट तरीके से 5 स्टार यहाँ पे लगा देना है कि परीक्षा जो है वो 600 अंकों की है। ठीक है, टोटल जो पेपर होगा वो सभी पेपर जो है 100 अंक का होगा। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि 6 पेपर की आपको पढ़ाई करनी होगी। हर सेमेस्टर में 20 क्रेडिट होगा और टोटल 100 अंकों के होंगे एक पेपर। तो 6 पेपर को मिला दिए तो टोटल 600 अंकों के पेपर जो है वो यहाँ पे लिए जाएंगे, जिसमें आपका मेजर पेपर होगा जो कि आपका ऑनर्स पेपर है, 2 आपका माइनर पेपर होगा जो कि आपका सब्सिडरी पेपर है, उसके बाद आपका एक लैंग्वेज पेपर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2 एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो अलग से चयन किया गया उसका हो जाएगा। टोटल मिलाकर आपके 600 अंकों की परीक्षा जो है वो यहाँ पे ली जाएगी। पहले बोला गया था कि पास होने के लिए न्यूनतम 45 अंक जो है वो लाने होंगे। ये आपका पास के लिए एक सब्जेक्ट में बोला गया था, यानी एक सब्जेक्ट में जो पासिंग मार्क्स है वो आपका 45 नंबर है। लेकिन टोटल जो आपका 600 नंबर का मार्क्स है, 600 नंबर में आपको टोटल जो मार्क्स है वो जोड़ने पे 65% जो है वो आपका आना चाहिए, है ना। 600 नंबर का पूरा मार्क्स है तो यहाँ पे आपको 65% मार्क्स आना चाहिए, यानी कि 600 का अगर 65% मार्क्स बोले तो 390 नंबर आपको 600 में 300 नंबर लाना है। 390 नंबर लाना है तो ही आप सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन जो है वो ले पाएंगे, नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फेल कर दिया जाएगा।
और एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 45 अंक लाना, यानी 100 में आपको 45 हर हाल में लाना होगा, नहीं तो उस सब्जेक्ट में आप फेल करेंगे तो भी आप फेल कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सारा सेमेस्टर 1 का और सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन सिलेबस सारा ले लें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स में हैं, किसी भी सब्जेक्ट का ऑनर्स पेपर के साथ आप सिलेबस ले रहे हैं तो आपको 200 रुपये पेमेंट करके आपको इस नंबर पे गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट करना और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। सेंड करते हैं आपको, जैसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको तुरंत PDF भेज दिया जाएगा। वीडियो में बता दिया था कि 11-16 सितंबर तक आपका मिड सेमेस्टर टेस्ट होगा, है ना, और उसके बाद 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच जो है वो आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि फाइनल सेमेस्टर का होगा, और 16 से 23 दिसंबर तक प्रैक्टिकल का एग्जाम करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है 10 जनवरी को आपका रिजल्ट जो है पहले सेमेस्टर का जारी कर दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू की है, ठीक है, अगर अभी तक जो है आप सोचे पड़े हुए कि क्या पढ़े, क्योंकि कॉलेज जाना अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन अब देखिए जो छात्र कॉलेज नहीं जान रहे हैं उनके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है कि वर्ग में छात्रों की उपस्थिति को लेकर सख्त निर्णय किया गया है। जो छात्र कॉलेज में नामांकित है उन्हें वर्ग में शामिल होना ही होगा। जो छात्र नामांकन लेकर लगातार 10 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं उन्हें नोटिस जारी की जाएगी। इसके बाद भी क्लास में हाजिर नहीं होने पर 15 दिनों के बाद उनका नामांकन पंजी से खारिज कर दिया जाएगा, यानी नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि किसी विभाग में शिक्षकों की कमी नहीं है, शिक्षक समय पर कॉलेज पहुंचते हैं। छात्रों से कहा गया है कि वे वर्ग में भाग ले। बैठक में कहा गया है कि कॉलेज में ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए कठोर कदम उठाया जाना जरूरी हो गया है। कुछ छात्र नामांकन कराने के बाद सीधे परीक्षा के समय ही कॉलेज पहुंचते हैं। केवल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आने वाले छात्र छात्राओं के विरुद्ध सख्त कदम उठाया जाएगा। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि फिर सिर्फ एग्ज़ाम देने कॉलेज जाना है तो आप जो है बाद में मुश्किल में पड़ सकते हैं, आपको एग्ज़ाम देने से वंचित होना पड़ेगा। कॉलेज में शैक्षणिक वातावरण को मजबूत करने के लिए इस तरह के निर्णय को जरूरी बताया गया है। यानी मीटिंग में साफ साफ आपका क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप इस तरीके से कोताही बरतते रहे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा, एडमिशन कैंसिल किया जाएगा और आप पहले सेमेस्टर की परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो आप कॉलेज भी जाएं और जो आपको यहाँ पे PDF दिया जा रहा है उस PDF से पूरी तैयारी कर ले ताकि 65% मार्क्स जो है वो आपको आसानी से आ सके और सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको कोई टेंशन न रहे। तो आज ही PDF लीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। पहले सेमेस्टर का मिड टेस्ट जो है वो आपका 11 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और उसके बाद जो है 21 नवंबर से आपका फाइनल सेमेस्टर का परीक्षा भी होने जा रहा है। ठीक है, तो शेयर कीजिए और अभी PDF लीजिए और तैयारी कीजिए, उसी से सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में। कॉलेज भी आप जरूर जाएं, क्योंकि अगर कॉलेज नहीं जाते हैं और आपका नामांकन कट जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकता है, घर से भी प्रेशर होगा और आप अंदर में डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे सारी जानकारी आपको समझा दी जा रही है, लगातार आपको अपडेट दिया जा रहा है। चैनल के साथ बने रहे और इस एग्ज़ाम को बिल्कुल हल्के में ना ले। बहुत सारे छात्र जो है अभी भी इसे हल्के में ले रहे हैं। तो अगर सेमेस्टर 1 में आप किसी वजह से अगर आपका मार्क्स कम आ गया या फेल हो गए आप, तो फिर आपका 1 साल जो है बर्बाद हो जाएगा और फिर आप किसी को कहने लायक कुछ नहीं रहेंगे।